तो ट्रायंगल के अंदर में 3 एंगल्स होते हैं. For each angle, if we are drawing an angle bisector, then in total we are going to get 3 angle bisectors in a triangle. Angle bisector का definition fix है कि एक ऐसा line segment which is drawn through any one vertex of the triangle bisects that angle into 2 equal parts या divides that angle into 2 equal parts. Obviously they are going to meet at a single point. So AD, BE and CF, they are my angle bisectors. They are also going to be concurrent, and the point where they meet is denoted as I, and this I stands for in center. अब कौन सा बच्चा है जो इसका सेकंड डेफिनेशन मुझे बताएगा? वन मोर डेफिनेशन आई हैव गिवन. यस, बोलो 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 बोलो. It is that point also whose perpendicular distances from all three sides of the triangle are equal. और अगर ऐसा होगा तो if you will draw a triangle circle, then it will get inscribed inside the circle, inside the triangle. तो इस सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे? इन सर्कल. और ये जो डिस्टेंस आया तुम्हारा, दैट इज योर इन रेडियस. इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन एस ऑफ द ट्रायंगल. हमने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इसको डिराइव किया था, तो वी हैव गॉट सम आंसर. व्हाट वाज दैट? a/2√3. हाउ यू हैव गॉट दिस? बिकॉज इन केस ऑफ, अगर तुम भूल भी गया तो तुम इसको डिराइव कर सकता है. स्मॉल आर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है जल्दी? √3/4a². और अगर तुम तीनों साइड का सम निकाल के बाई 2 करेगा तभी एस मिलेगा. तो ये सब काट कूट के तुमको यही मिलने वाला है. हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा राइट एंगल ट्रायंगल का केस. राइट एंगल में मैंने पहले भी तुम लोगों को 2 फॉर्मूलास दिए थे इसके लिए. सपोज दिस इज A, this is B and this is C. So I have given you 2 formulas. One is based on this formula. तो ऊपर आ गया हाफ AB और नीचे आ जाएगा A plus B plus C whole divided by 2. तो ये काट के तुमको आंसर मिला AB अपॉन A plus B plus C. इसके अलावा A plus B minus C whole divided by 2. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि अगर तुम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक इन सर्कल ड्रॉ करते हो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तुम्हारा गोइंग टू बी रेडियस. तो अगर तुम्हारे किसी क्वेश्चन में एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए इन सेंटर जो होगा उसका x और y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू r, r. अब ये कैसे यूज करना है तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. लेकिन मान लो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, it's just a triangle, it's not right angle triangle. So for those type of triangles, to get the value of in center, you have to go with the formula, and that formula for coordinates of in center is x is equals to ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c. And similarly y coordinate will be ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. अब एक बात बताओ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 is visible to us. What is ab and c? ABC कहां से लाओगे? This ABC, where it is? They are the sides. एंगल A के ऑपोजिट वाला साइड A, एंगल B के ऑपोजिट वाला साइड B, एंगल C के ऑपोजिट वाला साइड C. ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल जाएगा ये, और उसको यहाँ पुट करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर निकाल सकते हैं. अच्छा, स्मॉल आर के लिए कुछ बातें और भी मैंने बताई थी, लाइक s माइनस a tan a by 2. और क्या होता है इसी का साइक्लिसिटी? s माइनस b tan b by 2. इसी का साइक्लिसिटी s माइनस c tan c by 2. उसके बाद इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम. एनीबॉडी हु हैज गॉट एनी आइडिया अबाउट दिस थ्योरम? क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में यूज होता है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम. इट्स स्ट्रेट अवे रिलेटेड टू एंगल बाइसेक्टर कांसेप्ट.